यह वीडियो साइंस क्लास 10 चैप्टर 10 का पार्ट 9 है। और अब हम लोग अपने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर बढ़ने वाले हैं, जो कि है न्यूमेरिकल्स। जैसा कि मैंने चैप्टर के शुरू में ही आपको बताया है, इस चैप्टर में मुख्य रूप से न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं जिनको आपको सीखना है, और कुछ डिफिनेशंस पूछे जाते हैं और भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन मेन आपको न्यूमेरिकल यहाँ सीखना है। तो न्यूमेरिकल के लिए आपको 3 बातें सीखनी है। पहला तो रे डायग्राम, जो कि मैंने बताया। दूसरा आपको साइन कन्वेंशन सीखना है। और तीसरा आपको कुछ जो फॉर्मूला है वो पढ़ना है। तो यदि आप ये तीनों को कर लेंगे और इस तीनों का कॉम्बिनेशन रूप, यदि ये तीनों चीज़ आपको याद है, तो फिर आप न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने सबसे पहले चीज़ को, और वह है रे डायग्राम। तो वह तो हम लोगों ने अपने पहले के वीडियो में अच्छे प्रकार से पढ़ लिया है। ये देखिए, ये है रे डायग्राम, जिसको मैंने पहले के वीडियो में आपको अच्छा से बताया है। और इस रे डायग्राम के बाद हम लोग पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन। तो पहले अभी रे डायग्राम में मैं आपको कुछ बातें बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन और फिर कुछ फॉर्मूला, और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल बनाना शुरू कर देंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं, जब इस रे डायग्राम को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं तो वहाँ पर मुख्य रूप से यह दिखाया जाता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको अलग अलग स्थानों पर रखा गया है, तो उसका इमेज किस प्रकार से बनता है। तो ये पीछे के वीडियो में जैसे मैंने बताया, आपको यह याद कर लेना है। यदि ये याद रहेगा तो आपका न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इनको कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, कैसे इनको व्यक्त करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, ऑब्जेक्ट को अलग अलग स्थानों पर रखना है। तो जब ऑब्जेक्ट को अलग अलग स्थानों पर रखेंगे तो उसको हम लोग, ये देखिए ये पोल है, इससे कुछ दूरी पर रखते हैं, और उस दूरी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान से थोड़ा समझिए, ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस पर रखते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं भी रखें तो उसका कुछ डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं अपने न्यूमेरिकल के लिए। और वह जो डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं वह पी से हम लोग मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं। और इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं यू। आपको याद रखना है, यू क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का दूरी। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने 10 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा, तो इसको हम लोग बोलते हैं यू। इसके बाद जब हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज भी बनता है। तो इमेज के डिस्टेंस को आप देख सकते हैं, यहां पर इमेज का ये डिस्टेंस है, इसे हम लोग v से डिनोट करते हैं, v से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो u क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और v क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ इमेज। इसके बाद देख सकते हैं hi हो गया, ho हो गया। ho मतलब क्या हो गया? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का आपका ऑब्जेक्ट है, या मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर का आपका ऑब्जेक्ट है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि मान लीजिए आप स्वयं को एक ऑब्जेक्ट मानते हैं तो आपका हाइट क्या हो गया? 5 फीट, 6 फीट, इस प्रकार से। इसके बाद हम लोग देखते हैं हाइट ऑफ इमेज। इमेज का हाइट कितना है? तो आप देख सकते हैं ये जो इमेज बना है उसका हाइट हम लोग मेजर करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? hi। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह होता है फोकल लेंथ, जिसको हम लोग स्मॉल f से दिखाते हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि f क्या हो गया? फोकल लेंथ। यहां देख सकते हैं f और p के बीच को दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? f। तो इसका क्या डिस्टेंस हो गया? इसका डिस्टेंस कहने का मतलब है कि इसका क्या मान हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं अलग अलग मिरर में, कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, इसमें f का मान अलग अलग होता है। इसका मतलब अलग अलग फोकल लेंथ, इसके अलग अलग फोकल लेंथ होते हैं। तो अलग अलग फोकल लेंथ भी आपको पता होना चाहिए। तो आपने देखा, यदि आपको u का मान पता है, v का मान पता है, f का मान पता है, तो आप न्यूमेरिकल को हम बना सकते हैं। इसके बाद फॉर्मूला का यूज होगा और फिर न्यूमेरिकल आपका बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके पहले एक और चीज आपको सीखना है, जिसे हम लोग बोलते हैं साइन कन्वेंशन। तो आइए हम लोग देखते हैं साइन कन्वेंशन क्या है। While dealing with the reflection of light by spherical mirrors, we shall follow a set of sign conventions called the new Cartesian sign convention। तो हम लोगों को ये जो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है उसी को फॉलो करना होता है। इन दिस कन्वेंशन द पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज ओरिजिन।
तो पहले मैं बता दूं कि ये कार्टेशियन न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, इसको हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर जैसे कि कॉनकेव हो गया या कॉन्वेक्स मिरर के लिए यहाँ पर कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को दिखाया गया है। तो इसको मैं पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद बुक में जो लिखी गई हैं बातें उसे मैं आपको पढ़ा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कार्टेशियन प्लेन है जहाँ पर x x डैश है और y y डैश है, दो एक्सिस लिए गए हैं और यहाँ पर ओरिजिन O है। तो इसी का यूज करके हम लोग स्फेरिकल मिरर में जो U था या फिर V था, F था, इसका मेजर हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यदि एक कार्टेशियन प्लेन है तो आप जो मेजर करते हैं तो आप देख सकते हैं इधर का सारा वैल्यू पॉजिटिव हम लोग लेते हैं। यदि इस एक्सिस पर हम लोग मेजर करेंगे तो इसका वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। ऊपर भी वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव। इस साइड के वैल्यू को हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव। और इस साइड के वैल्यू को भी हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव। ये आपको पहले ही से ही पता है। तो यदि हम लोगों को एक मिरर में U पता करना है, V पता करना है, F पता करना है कि इसको हम लोग पॉजिटिव माने या फिर निगेटिव माने, तो आप बोलेंगे कि ये पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है। तो जो न्यूमेरिकल होता है वहां पर U आपको दिया रहेगा 20 सेंटीमीटर, या फिर मान लीजिए कि दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो आपको वहां पर U 20 सेंटीमीटर यहां पर यूज नहीं करना है। या तो आपको माइनस लिखना है या तो आपको प्लस लिखना है, वह आपको स्वयं से ही लिखना होगा। तो आखिर हम U को माइनस लिखें या प्लस लिखें, V को प्लस लिखें या माइनस लिखें, F को माइनस लिखें या प्लस लिखें, उसके लिए एक नियम बनाया गया है। उसी नियम को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बहुत ही आसान नियम है जिसको हम लोग बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन के नियम को आप जानते हैं। तो अब करना आपको यह है कि आप मान लीजिए यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। तो कॉनकेव मिरर को यहाँ आप बना दीजिए। तो जो कॉनकेव मिरर का पोल होगा, ये देखिए P होगा, यही पोल इसका ओरिजिन हो जाएगा और यहीं से आपको सारे डिस्टेंस को मेजर करना है। इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आपको रखना है तो इस ओर ऑब्जेक्ट को रखना है। ये देखिए इसी ओर आपको ऑब्जेक्ट को रखना हमेशा। जब भी आप अपना रे डायग्राम बनाएंगे तो हमेशा ऑब्जेक्ट को क्या करना है, इसी ओर रखना है। तो आप देखेंगे कि जब इस ओर आपका ऑब्जेक्ट है तो यदि आप U निकालते हैं, U क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मैंने पहले आपको बता दिया, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप बताइए कि ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो हम लोग P से मेजर करेंगे, हमेशा आपको P से ही मेजर करना है। तो यहां से यहां तक के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आपको यहाँ माइनस साइन, यहाँ कार्टेशियन प्लेन में आप देख सकते हैं माइनस साइन लिया गया है, तो आपको भी माइनस यूज करना है। मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस क्या हो गया, जो भी हो गया, -20 हो गया, -10 हो गया, कुछ भी, सेंटीमीटर मीटर जो भी है, तो U हमेशा आपका क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखते हैं कि यदि मान लीजिए कि इमेज आपका यहां पर बना है, या इमेज कुछ कंडीशन में आपको यहां भी बन जाता है। तो यदि इमेज आपका मान लीजिए यहां पर बना है तो यहां से यहां का डिस्टेंस हम लोग इस एक्सिस के लॉन्ग मेजर करेंगे तो यह भी क्या हो जाएगा आपका माइनस। यहां से V मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन के साथ हम लोग मेजर करेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए इमेज यहां पर बनता है, जैसे कि एक कंडीशन था जब इमेज पीछे की ओर बन रहा था कॉनकेव मिरर में, याद करिए P और F के बीच का में जब ऑब्जेक्ट को रखते थे तो पीछे की ओर इमेज बनता था। तो यहां पर आपका जो V हो जाएगा, V मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज जो हुआ V, यह आपका क्या हो जाएगा, पीछे की ओर हो जाएगा। तो इस एक्सिस के लॉन्ग मेजर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। तो V आप देख सकते हैं माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। अब चलिए HI मैंने बताया है और HO बताया है। HO क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप मान लीजिए यहां पर ऑब्जेक्ट आपने रखा है, जिसको हाइट आपको मेजर करना है, ये है इसका हाइट। तो हाइट मेजर आप किस एक्सिस के लॉन्ग करेंगे, तो इस एक्सिस के। तो इसका मतलब HO क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। अब मान लीजिए इमेज यहां पर बना है इस साइड में नीचे में, तो यहाँ HI आपको निकालना है। तो आप देखेंगे कि HI ये क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे, यानी कि नीचे वाले एक्सिस के लॉन्ग आप मेजर करेंगे तो ये तो माइनस होता है। तो यहाँ पर HI क्या हो जाएगा आपका
निगेटिव साइन के साथ हो जाएगा। यहाँ निगेटिव साइन पॉजिटिव साइन कहने का यह मतलब नहीं है कि वह पॉजिटिव है या निगेटिव है, बल्कि हम लोग इसको कार्टेशियन प्लेन में जो एक्सिस होते हैं उसके अलॉन्ग मेजर कर रहे हैं, इसलिए इसको माइनस और प्लस उस हिसाब से हम लोग को लिखना है। अब मान लीजिए आपका इमेज यहाँ पर बना है, तो ये हाइट निकालना है आपको, ये हाइट ये वाला, तो हाइट निकालना है तो बताइए कौन सा एक्सिस के अलॉन्ग मेजर करेंगे, तो इस एक्सिस के, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं हम लोग u का मान निकाल सकते हैं, v का मान निकाल सकते हैं, f का मैंने नहीं बताया, वो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो ये पॉजिटिव निगेटिव इसी प्रकार से आपको मेज़र करना है, मेज़र नहीं करना है, मतलब इस प्रकार से आपको उसके सामने माइनस या पॉजिटिव साइन लगाना है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं फोकल लेंथ के बारे में। फोकल लेंथ f को आप, यदि ये फोकल लेंथ f है तो f को आप कॉनकेव मिरर में क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे, और कॉन्वेक्स मिरर में आप f को क्या लेंगे, यही हम लोग देखने वाले हैं। तो फोकल लेंथ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है फोकस के बारे में, फोकल लेंथ के बारे में, तो ये मान लीजिए p है, तो इसका f क्या होगा, तो हम लोगों ने पढ़ा था द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड मीट्स एट एनी पॉइंट। ये कहीं मीट करेगा, और ये जब मीट करेगा तो यही बन जाएगा फोकस। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कॉनकेव मिरर है इसका फोकस क्या होगा, सामने होगा, इसके सामने की ओर होगा, तो ये है फोकस। तो इसके बीच के ही दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। p और f के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो यदि ये फोकल लेंथ अब हुआ तो बताइए ये जो है x डैश एक्सिस के लॉन्ग हम लोग मेजर करेंगे, तो f बराबर आपको क्या हो जाएगा, निगेटिव। यदि हम लोग कॉन्वेक्स लेंस लें, कॉन्वेक्स लेंस नहीं मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर लेंगे तो आप देखेंगे कि पैरेलल ये जो रेज आ रहे हैं पीछे की ओर कटेंगे, कटते हुए मालूम होंगे, एक्चुअली में तो ये नहीं कटते हैं। तो यदि मान लीजिए आपने x डैश बनाया है, y डैश बनाया है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेजर करेंगे हम लोग वैल्यू, वो क्या में हो जाएगा, पॉजिटिव में। ये हो गया f, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो गया, फोकल लेंथ, तो यहाँ f बराबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यही आपको याद रखना है। कॉनकेव में आपका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन के साथ, और कॉन्वेक्स में आपका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन के साथ। यही आपको याद रखना है, और इसका उपयोग हम लोग न्यूमेरिकल में करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में भी वही चीज़ लिखा हुआ है, आप इसको खुद से ही पढ़ लेंगे जो मैंने आपको बताया। यदि आप साइन लगाना जान जाएंगे, प्लस कैसे लगाते हैं, माइनस कैसे लगाते हैं, तो उसके बाद हम लोग मिरर फॉर्मूला का यूज़ करके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले टॉपिक में मैं आपको मिरर फॉर्मूला बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि किस प्रकार से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।